नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी गाजीपुर से, जहां शादियाबाद मार्केट में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर आए लोगों को व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही बात पीलीभीत की होगी, जहाँ 1 अप्रैल से एक शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ पूरनपुर जूनियर हाई स्कूल में स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। बांदा से खबर है, जहां थाना मठौंद पुलिस ने फर्जी गवाहों और विक्रेताओं के माध्यम से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 वांछित अभियुक्तों समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से चकबंदी लेखपाल भी शामिल है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला निवासी देविया ने 12 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी कि 6 अगस्त 2025 को उनकी हरहट्टी पूर्वा स्थित तकरीबन 34 बीघा जमीन को कुछ लोगों ने साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज और आधार कार्ड बनाकर आजम खान निवासी बिजली खेड़ा के नाम रजिस्ट्री करा दी। इस मामले में पहले से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब पुलिस ने आगे की कार्यवाही करते हुए 2 इनामी अभियुक्तों सहित 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मुख्य आरोपी राजेश पुत्र मोहनलाल है, जो अपने साथियों हरिकरण, अनुल, रज्जू, साथ ही साथ खेम राज और केदार के साथ मिलकर फर्जी जमीन खरीद फरोख्त का नेटवर्क चलाता है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता माजिद की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जो जनपद के डुमरिया नारायणपुर स्थित गौतम बुद्ध मिशन स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अजय त्रिपाठी, दीपक मिश्रा और विद्यालय के प्रबंधक अजीत कुमार दास द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बच्चों ने नृत्य, गीत, नाटक और देशभक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। रंगारंग प्रस्तुतियों पर अभिभावकों और अतिथियों ने जमकर तालियां बजाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का माध्यम बनते हैं। इस दौरान गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में दुर्गेश सिंह, केडी द्विवेदी, रोशन बहादुर शाही समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे? ये वार्षिक उत्सव है और इस वार्षिक उत्सव में जो भी बच्चे हैं उनको उत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, ताकि जो 1 वर्ष का कार्यकाल है उस कार्यकाल में ये बच्चे जो सफल होते हैं उनके तहत ये बच्चों को प्रोग्राम में सम्मानित किया जाता है। और पहले तो मैं आप से ये कहना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, तो मैं आप लोग को आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और इस वार्षिक उत्सव में तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों को उत्साहित करने का कार्य किया जाता है। उन सब कार्यों को मैं चाहता हूँ इस विद्यालय परिवार के माध्यम से उन बच्चों तक पहुँचे, जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उन तक ये सारी चीज़ें नहीं जा पाती हैं, जिसके वजह से इस विद्यालय के माध्यम से ये सारी चीज़ें ये प्रवाहित किया जाता है कि हर क्षेत्र में जो बच्चे, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र है कि हम IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, इसमें तमाम क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में जाने के लिए मैं इस विद्यालय परिवार प्रयास करता है कि जो जिस लायक बच्चा होता है उस क्षेत्र में वो बच्चा जाए। सर, कौन से विद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है? ये गौतम बुद्ध मिशन स्कूल डुमरिया नारायणपुर है, जो ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार दास है, जो इस विद्यालय का प्रबंधक है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां शादियाबाद मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोग खुद को जीएसटी अधिकारी बताकर दुकानदारों से वसूली करते पकड़े गए। शाम तकरीबन 6:30 बजे इन आरोपियों ने जांच के नाम पर व्यापारियों को डराकर पैसे वसूले। किराना संचालक सीताराम से 10,000 ले लिए, जिसकी सूचना उन्होंने व्यापार संघ अध्यक्ष इकराम उल हक को दी। मौके पर इकराम उल हक ने पूछताछ की तो आरोपी भागने लगे, लेकिन व्यापारियों ने उन्हें वाहन समेत पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हालांकि एक आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और सीताराम की ओर से शादियाबाद थाने में तहरीर दी गई है।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वेद प्रकाश है। अच्छा। मैं श्री सीताराम जी का लड़का हूँ, सीताराम प्रजापति का। हाँ। हम लोग काम करा रहे थे अपने, तो फोन किए हम लोग की अधिकारी आ गए हमारे दुकान में। अच्छा, कौन से अधिकारी क्या कह रहे थे वो? कहते हैं सेल टैक्स के हमारे पिताजी है, हाँ हाँ इनको हड़का रहे थे। हाँ तो जैसे दूसरे इन लोग थे कस्टमर, वो पूछने लगे हैं कि मतलब आप कहाँ से, जैसे प्लास्टिक का गिलास है तो हाँ। गिलास सारी फैक्ट्री से ही बन रही है, हाँ, हाँ। आ रही है तो कह रहे हैं गिलास नहीं बेचना चाहिए, ये बैन है, हाँ। तुम बेच रहे हो तुम लोग। हम लोग को लखनऊ से आदेश आया है, शिकायत आई है कि यहाँ चेक करना है, सब गिलास बेच रहे हैं फालतू में, मतलब जैसे कि बैन है, सब लोग खुलेआम बेच रहे हैं। तो पापा हमारे यहाँ है तो उनसे कह रहे हैं कि तुम क्या करना चाह रहे हो, सुलह करना चाह रहे हो, डायरेक्ट पैसा दे करोगे कि लखनऊ जाओगे, तुम पे मुकदमा होगा। तो हम लोग बोले कि साहब जो आप चाहते हैं वही बता दीजिए। तो वो बोला है कि तुमको 10,000 रुपये हमारे गार्ड को दे दो, जो वो गए हैं थाने में, उसको 10,000 रुपये दे दो। तो हम लोग डर के हम लोग सोचे कुछ कम कर दे, कह रहा है अगर सही सही बचना चाह रहे हो तो तुम 10,000 दे दो, बाकी कुछ नहीं हम सुनेंगे। बस वहीं से निकल गया हो। अब बाकी वीडियो बना रहा था, डरा रहा था, पापा को भी मेरे डरा रहा था, ठीक है, कि नहीं जाओगे तो मुकदमा होगा, तुम लोग पे 2.5 लाख का केस हो जाएगा, तुम्हारा खर्चा होगा। तो हम लोग डर के मारा हम सोचे कि भाई 2.5 लाख क्यों जाए, 10,000 में मामला शांत हो जाए। अजब न तब होता है, अधिकारी आ जाते हैं, हम लोग को ये भी डर रहता है। अच्छा, हाँ, हमेशा पर। तो ये जो पैसा इनको आप लोगों ने दे दिया था? जी, पैसा हम लोगों ने दे दिया था, 10,000 रुपये मांग के वो दिया, दूसरे से मांग के दिया गया है, पैसा हम लोग के पास तो था इससे पहले भी और अधिकारी के नाम पर लोग आते थे क्या? भाई इंस्पेक्टर हैं, वो सब आते हैं लोग, भाई उनका क्षेत्र है, वो आएंगे। जैसे जो लोग होते हैं वो अलग है, मान लीजिए वो अपना चेक करने के पर्पस से डायरेक्ट पैसे की डिमांड कर रहा था बंदा। अच्छा, सीधे सीधे कि सुलह करना चाह रहे हो, क्या है पैसा सीधे 10,000 रुपये मांग रहा है किसी से। जैसे छोटे दुकानदार है उनके पास भी चला गया है, जिनके पास ढंग से कमाने की वो भी नहीं है, उनसे कितनी दुकानों पर इन्होंने हम चेक लोग इन के किया? यहाँ लगभग उधर सादात भी साथ गया था। सादात से आया, वो आदमी सादात का ही है। अच्छा, सादात का निवासी है वो, पता चला है, फोटो दिखाया गया, वो लोग बताए कि सादात। बताया जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि लखनऊ से हम आए हैं। वो झूठ बोल रहा है कि लखनऊ से आए, हम लोग को शिकायत मिली है। अब पूरे परिवार के साथ आया, ये नहीं कहीं से आ रहा था, वो हमको लग रहा है पूरा परिवार, उसमें 2-3 लेडीजें भी थी शायद, और वो ऐसे हमको लग रहा है या कहीं फंक्शन से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हो वो इसी तरह कमाने के। सरकार निकलना गाड़ी। चलिए ठीक। आपका शुभ नाम? सरस कुमार गुप्ता। शादियाबाद में एक किराने की दुकान पर आप आए, जी, अपना परिचय पूरा बताएं। मेरा नाम सरस कुमार गुप्ता, लखनऊ इनकम टैक्स विभाग। मुझे कंप्लेन गया था GST चोरी हो रहा है, इसलिए मैंने इनकी दुकान पे आया, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा, जो कि मौके पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अनुसार इनका सब सही था, RTR जमा था इनका। अच्छा, आज आप आए थे, तो क्या यहाँ के कुछ अधिकारियों से जानकारी है कि मतलब आप यहाँ आए? गाजीपुर के जो साहब है विनाश कुमार जी, हाँ, उनसे जानकारी लेकर ही मैंने आया। अच्छा, ठीक। तो कितनी दुकानों को चेक किया आपने? अभी तो यहाँ पे 3 दुकानों को मैंने चेक किया है, जहाँ सभी पूर्ण सही है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इस दुकान की कंप्लेन गई थी, कंप्लेन दुकान का नहीं गया था, कंप्लेन बताया कि दुकान आप कंप्लेन गई थी, कंप्लेन दुकान का नहीं गया था, कंप्लेन गया था कि GST चोरी हो रहा है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे कुछ दुकानदार अपना GST लिए हुए हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर मैरोनी से, जहां भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा नगर भक्ति, उत्साह और उमंग से सराबोर नजर आया। हनुमान जन्म महोत्सव के अवसर पर रामलीला मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंडी रोड होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर इंदिरा चौराहे तक पहुंची। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद वितरित किया गया, जहां लोगों ने श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। जगह जगह भंडारे और सेवा कार्यों के माध्यम से लोगों ने अपनी आस्था प्रकट की। इस पूरे आयोजन के दौरान नगरवासियों का उत्साह देखने लायक रहा, वहीं पुलिस व्यवस्था का भरपूर सहयोग रहा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पर सभी शिक्षण संस्थानों में एक नए शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हो गया है। इस क्रम में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल पूरनपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन शैलेंद्र गुप्ता ने पहुंचकर बच्चों से संवाद किया और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। चेयरमैन ने कहा कि शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की कुंजी है और प्रत्येक बच्चे को इसका लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर इंचार्ज अध्यापक ब्रजेश कुमार शुक्ला, पंडित राम अवतार शर्मा सहित विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ से खबर है, जो हनुमान जयंती के पावन अवसर पर दाऊदपुर चौराहा पट्टी में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पट्टी प्रथम पंडित सुमित शर्मा द्वारा सुंदरकांड पाठ एवं भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, हनुमान जी की आराधना की और प्रसाद ग्रहण किया। सुंदरकांड पाठ के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। इसके उपरांत आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे, जिसमें पट्टी के ठेकेदार बिदुल सिंह, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार चंदन तिवारी, पूर्व प्रधान रमाकांत मिश्रा, प्रधान बेसार शेर बहादुर वर्मा, विनय शुक्ला सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी शामिल हुए। आयोजक पंडित सुमित शर्मा ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया द्वारा प्रभात कुमार के नेतृत्व में विवेक कुमार और राजेंद्र पैसिया की गरिमामयी उपस्थिति में स्वर्गीय कांस्टेबल दीपू सुल्तान की पत्नी सहाना बेगम को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। स्वर्गीय टीपू सुल्तान, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे, 5 अगस्त 2025 को एक दुखद दुर्घटना में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका वेतन खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बहजोई शाखा में संचालित था। बैंक की पॉलिसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समझौते के तहत सैलरी अकाउंट धारक की आकस्मिक मृत्यु पर नामित व्यक्ति को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस अवसर पर यह साबित हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में परिवार का सहारा बनकर खड़ा रहने वाला भरोसा है। एक मदद दी गई है बैंक द्वारा, स्टेट बैंक द्वारा, सर क्या है प्लान? हमारे यहाँ हमारे एक कांस्टेबल थे टीपू सुल्तान, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी शाहना बेगम को आज 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है, क्योंकि एसबीआई की पॉलिसी है कि कोई भी सैलरी अकाउंट कराता है और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा का भुगतान किया जाता है। तो इसी क्रम में आज शाहना बेगम जी को 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और हमने कहा है कि इसका उपयोग अपने परिवार, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए और अपने मकान इत्यादि निर्माण के लिए सकारात्मक रूप से करें। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जो नगर में पूर्व विधायक बदलू खां द्वारा एक निजी गेस्ट हाउस में होली एवं ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इंसानियत, मोहब्बत और एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म हमें आपसी भाईचारा और सद्भाव सिखाते हैं। उन्होंने सभी लोगों को गले लगाकर होली और ईद की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नफरत नहीं, बल्कि एकता से देश मजबूत होगा। साथ ही 2027 के चुनाव में पीडीए के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 100 बसपा कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राजपाल कश्यप, राष्ट्रीय सचिव RS कुशवाहा, शशांक शेखर शुक्ला के समेत कई और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष CK त्रिपाठी, रमेश रावत, प्रिंस यादव, राम अवतार यादव और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।